नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं। हरियाणा और करनाल के नगर निगमों के जो चुनाव हैं वो अब जल्द ही होने वाले हैं, जल्द ही होने वाले हैं। और अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन को लेकर भी बड़ा अपडेट जो है आ चुका है। करनाल नगर निगम मेयर चुनाव ओपन हो चुका है। करनाल नगर निगम का जो मेयर चुनाव था, मेयर सीट का जो चुनाव है वो ओपन हो चुका है। यानी कि करनाल से आदमी या महिला में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है और किसी भी बिरादरी से लड़ सकता है। हालांकि पहले करनाल में 10 साल जो है जनरल की जो है महिला सीट जो है आरक्षित थी। करनाल से 10 साल रेणु बाला गुप्ता जो है मेयर रही। और अगर बात करें पानीपत से, तो पानीपत से महिला सीट आरक्षित थी। तो आज अगर बात करें तो बड़ा अपडेट जो है, करनाल मेयर सीट जो है ओपन कर दी गई है। करनाल से आदमी या महिला में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि वो जनरल हो चाहे एससी बीसी हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो बड़ी अपडेट है ये, आप देख सकते हैं। हरियाणा में अगर बात करें तो 2 निगम एससी मेयर के लिए रिजर्व किए गए हैं। एक पर महिला जनरल जो है चुनाव लड़ेंगी और एक बीसीए वर्ग के लिए, और 4 को ओपन रखा गया है। तो बड़ी अपडेट इस समय करनाल के नगर निगम कार्यालय के बाहर से देख सकते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले मेयर पद के लिए नगर निगमों में रिजर्वेशन जो है तय कर दिया गया है। इनमें गुरुग्राम नगर निगम का मेयर पद बीसीए वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। जो गुरुग्राम नगर निगम का मेयर पद है बीसीए के लिए जो है वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं फरीदाबाद निगम सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। यानी कि जैसे करनाल था वो जो है फरीदाबाद किया गया है। इसके अलावा रोहतक और यमुनानगर को एससी महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। यानी कि रोहतक और यमुनानगर में एससी समाज की महिला ही कैटेगरी जो है वो जो है मेयर सीट का जो है चुनाव लड़ पाएंगी। और 4 नगर निगम को ओपन रखा गया है, जिसमें से करनाल भी एक है। इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं। ओपन वाले में हम आपको बता दें, हिसार, पानीपत, करनाल और मानेसर शामिल है जिनको ओपन रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप करनाल के नगर निगम कार्यालय से देख सकते हैं। हालांकि अभी क्योंकि पार्षद सभी पूर्व हैं, पूर्व मेयर हैं, जिसके चलते नगर निगम जो है, अब अधिकारी तो जरूर बैठे होते हैं लेकिन पार्षद नजर नहीं आते हैं। इक्का दुक्का पार्षद कोई काम कराने आए तो नजर आए, लेकिन पूरा नगर निगम जो है, जो डिप्टी मेयर का कमरा है, सीनियर डिप्टी मेयर का कमरा है, मेयर का कमरा है, वो खाली रहता है। जिसमें हालांकि तकरीबन पहले पार्षद जो 20 पार्षद हैं वो बैठे रहा करते थे लंबे समय से, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 महीने का समय लगभग हो चुका है, शायद इससे ऊपर का समय हो चुका है, कार्यकाल समाप्त हुए। लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं, पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव से पहले ही हालांकि कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन चर्चाएं यही थी कि विधानसभा चुनाव के बाद ही जो है नगर निगम के चुनाव कराए जाएंगे। और अब जो है जनवरी और फरवरी में 2 फेज में जो है चुनाव होंगे। हालांकि करनाल की अगर बात करें तो चर्चाएं ये चल रही है कि सेकंड फेज में जो है करनाल के चुनाव हो सकते हैं। तो इस समय नगर निगम से आप देख सकते हैं ओपन कर दी गई है करनाल की जो सीट है। महिला या आदमी में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी बिरादरी से हो वो चुनाव लड़ सकता है। आप ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के नगर निगम के कार्यालय के बाहर से। तो लेटेस्ट अपडेट है, कहां कहां क्या क्या अपडेट किया गया है वो इस समय हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल से हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम नगर निगम का जो मेयर पद है वो बीसीए के लिए जो है रिजर्व किया गया है। वहीं फरीदाबाद निगम का जो है सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि जनरल वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जैसा कि पहले करनाल में था। वहीं इसके अलावा रोहतक और यमुनानगर को एससी महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। यानी कि रोहतक और यमुनानगर में एससी जो है महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। यानी कि एससी समाज की जो महिला उम्मीदवार है वही जो है मेयर चुनाव लड़ पाएंगी रोहतक और यमुनानगर में। वहीं 4 नगर निगमों को ओपन कर दिया गया है, जिसमें से करनाल भी एक शामिल है। अब अगर बात करें, हालांकि पहले लगातार चर्चाएं थी कि कोई महिला चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जो है ये तय हो चुका है, क्योंकि अब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी से हो, एससी बीसी कैटेगरी से भी जो है चुनाव लड़ सकता है। यानी कि करनाल और 4 अन्य नगर निगम जो है ओपन कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं। अब कहीं ना कहीं करनाल में बहुत से उम्मीदवार आएंगे, बहुत से उम्मीदवार बीजेपी के होंगे और बहुत से उम्मीदवार कांग्रेस के होंगे, बहुत से उम्मीदवार आजाद भी हो सकते हैं जो मेयर के लिए चुनाव लड़ना चाहें। हालांकि कुछ एक दिनों में ही जो है अब नाम सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या कांग्रेस अपनी हुई करारी हार के बाद अभी तक अपना संगठन हरियाणा में नहीं बना पाई है, अभी तक अपना संगठन नहीं बना पाई है,
यहां तक कि विपक्ष का नेता जो है वो भी नहीं चुन पाई है, क्योंकि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि जो आला संगठन है, जो आला कमान है, वो चुनावों में बिजी है, महाराष्ट्र चुनाव में बिजी है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं, चुनाव हुए, नतीजे आए भी, महीना होने को है, महीने के करीब होने को है, लेकिन अभी तक ना ही जो है प्रदेश में कांग्रेस अपना संगठन बना पाई है और ना ही जो है हरियाणा में विपक्ष का नेता चुन पाई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे आने वाले दिनों में और कमजोरी मिल सकती है। अगर जल्द से जल्द संगठन कांग्रेस नहीं बनाती तो निश्चित तौर पर नगर निगमों में देखने को मिलेगा कि बहुत से कांग्रेसी नेता भाजपा में भी आ सकते हैं, आजाद भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कांग्रेस को लंबे समय से ना ही संगठन बन पाया 10 साल से, ना ही जो है विपक्ष का जो नेता है वो पिछले कुछ महीनों में बन पाया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें, कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी और कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी जरूर देखने को मिलती है। अगर जल्द से जल्द कांग्रेस अपना संगठन हरियाणा में बना लेती है या अपना विपक्ष का नेता भी चुन लेती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ जान जरूर आएगी, क्योंकि संगठन बनने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती जरूर मिलती है पार्टी को। लेकिन लगता नहीं है कि नगर निगम चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस अपना संगठन बना पाएगी। तो देखना ही होगा कि आखिरकार कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, या कांग्रेस अगर सिंबल पर चुनाव लड़वाती है तो क्या बगैर संगठन के भी ये चुनाव कांग्रेस आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में क्या कांग्रेस जीत पाएगी? ये सवाल भी अपने आप में एक बड़ा गंभीर है। हमारी आप लोगों से अपील है, नगर निगम चुनावों से जुड़ी हुई हर खबर आपको पहले भी की तरह आगे भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार दिखाता रहेगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।